हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही अच्छे फिटिंग की प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो वेड्थ है वो 44 इंच की है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसको हमें लंबाई में डबल फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, यहाँ पे कपड़ा डबल में है। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अभी चौड़ाई में भी एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे फोल्डेड वाली साइड से। तो यहाँ पर हम लेंगे 8.5 इंच। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से 17 इंच लंबी स्लीव्स के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है। अभी ये जो बचा हुआ कपड़ा है इस पर हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है कुर्ती की। तो लेंथ लेंगे 46 इंच। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब देखिए, 4 फोल्ड की जो विड्थ यहाँ पे है वो 22 इंच की है। तो जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा घेरा बन जाएगा। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल ले लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच। प्लस 2 इंच लेंगे तो आया 11.5 इंच। प्लस यहाँ पर 1 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम प्रिंसेस लाइन मार्क करके कट करके अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन लेंगे टोटल। यहाँ पर लेंगे हम 12.5 इंच। उसके बाद हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। जहाँ पर कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मार्जिन लेना है। तो कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 7.5 इंच। प्लस 3 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 10.5 इंच। उसके बाद जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच। प्लस 3 इंच लेंगे तो आया 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम हिप लेंगे 12.5 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। उसके बाद इसको हमें ए लाइन शेप में जोड़ देना है नीचे बॉटम तक। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा ऐसे घेरा देते हुए जोड़ेंगे तो जिससे कि फ्लेयर बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से गुलाई देंगे जिससे कि साइड से कोने नहीं निकलेंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ कोने से 1 इंच पे निशान लगाना है और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 3 इंच बैक के लिए और फ्रंट के लिए लेंगे 6 इंच। बैक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट के लिए वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे इसकी। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से जो बैक का पार्ट है ना, इसको हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है।
इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको ओपन करेंगे और बैक पार्ट जैसा था वैसा ही फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट को भी अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस लाइन मार्क करेंगे। तो देखिए हम फ्रंट और बैक दोनों में ही कर लेंगे मार्क, तो जिससे कि फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो शोल्डर से हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 10 इंच पे। अब यहाँ से डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस हम लेंगे 3.5 इंच का। तो ये हो गया बस्ट पॉइंट। हेवी साइज़ के लिए आपको यहाँ पर 4 इंच ले लेना है। उसके बाद आर्म होल के सेंटर पे निशान लगाकर इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब जहाँ पर तक कमर की लेंथ है वहाँ तक ये स्ट्रेट ही रहेगा। अभी बॉटम में निशान लगाएंगे, तो बॉटम में आप 9 या 10 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा के इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ दूँगी। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अंदर के जो 2 पार्ट्स है वो बैक के हैं, तो अंदर के 2 पार्ट्स हम हटाएंगे। और फ्रंट पार्ट को वापस से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी अंदर का जो पार्ट है वो बैक का है, तो इसको ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे। तो अभी ये फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट के पार्ट्स को हम ओपन करके रखेंगे। अभी हमें इन पार्ट्स को स्टिच करना है। तो सिंपली इसके ऊपर इसे उल्टा रख देना है और स्टिच कर देना है दोनों पार्ट्स को। इसी तरह से बैक के भी जो 3 पार्ट्स रहेंगे उनको भी हम स्टिच कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको 4 फोल्ड में रखना है। यहाँ पर 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और लेंथ है 17 इंच। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप देंगे। यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब इसके सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है। अभी 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर इन तीनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट के भी तीनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसे इसके ऊपर फोल्ड करके रखना है। इस तरह से फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड रखनी है। उसके बाद नेक के शेप में हम कटिंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने वी शेप में स्ट्रिप कट की है। अभी फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे, सीधा रखना है इसको। और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख देना है। 1/2 इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है।
अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने ये वी नेक बनाया है। अभी यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे वी शेप में। तो लेस को इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे जिससे कि बिगिनर्स भी इस लेस को बहुत ही अच्छे से लगा सकेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और इसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने वी शेप में लेस लगा ली है और हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी बैक नेक बनाएंगे। इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। तो इस तरह से देखिए हमने बैक नेक भी बना लिया है। अभी हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड करना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।